तो एलपीजी सिलेंडर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सब्सिडी का फॉर्मूला बदलने जा रहा है। जी हां, मोदी सरकार इसको लेकर एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, क्योंकि यूएस इंपोर्ट से अब जो है थोड़ा पूरा का पूरा भारत की गैस इंडस्ट्री का खेल बदलने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि एलपीजी की जो सब्सिडी है वो हमेशा से ही बहुत ही सुर्खियों में रही है, क्योंकि भारत में अब रसोई गैस सब्सिडी सिस्टम में बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि सरकार एलपीजी सब्सिडी के मौजूदा फॉर्मूले को बदलने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्दी इस पर बड़ा फैसला भी हो सकता है। ईटी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बीते महीने सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिकी निर्यातकों के साथ सालाना सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अब भारत सिर्फ वेस्ट एशिया यानी सऊदी अरब से नहीं बल्कि अमेरिका से भी बड़े स्तर पर एलपीजी खरीदने की तैयारी में है। ऐसे में एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। अगर कैलकुलेशन पूरा समझा जाए तो वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि फिलहाल सब्सिडी की जो गणना है सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी सीपी के आधार पर होती है। ये वेस्ट एशिया से आने वाली एलपीजी का बेंचमार्क है। हालांकि कंपनी अधिकारियों के मुताबिक अब सरकारी तेल कंपनियां चाहती हैं कि सब्सिडी के इस फॉर्मूले में अमेरिकी बेंचमार्क कीमतों और अमेरिका से आने वाले एलपीजी पर लगने वाले भारी फ्रेट खर्च को भी शामिल किया जाए, क्योंकि ट्रांस अटलांटिक शिपमेंट की लागत काफी ज्यादा होती है। भारत के लिए अमेरिका से एलपीजी तभी सस्ती पड़ती है जब उसकी कीमत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के मुकाबले पर्याप्त डिस्काउंट पर मिले, ताकि ज्यादा फ्रेट चार्ज का अंतर निकाला जा सके। पिछले महीने आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने मिलकर 2.2 MMTPA एलपीजी के लिए यूएस कंपनियों के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये भारत की कुल वार्षिक एलपीजी इंपोर्ट का करीब 10% है। पहले भी भारत ने अमेरिका से स्पॉट मार्केट में एलपीजी ली है, लेकिन ट्रम्प कॉन्ट्रैक्ट पहली बार है। यही वजह है कि तेल कंपनियां अब लॉन्ग टर्म प्राइसिंग फॉर्मूला बदलने की मांग कर रही हैं। ऐसे में आखिर में ये सवाल भी आप लोगों के मन में होगा कि दरअसल ये फॉर्मूला बदलने की जरूरत ही क्या है। दरअसल यूएस से एलपीजी तभी सस्ती पड़ती है जब सऊदी सीपी से भारी डिस्काउंट मिले, जिससे महंगे फ्रेट का अंतर निकल जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी कंपनियों को नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि घरेलू एलपीजी की कीमत सरकार कंट्रोल करती है और घाटा होने पर सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये एलपीजी का फॉर्मूला, अगर सब्सिडी का फॉर्मूला नहीं बदला जाता तो निश्चित तौर पर तेल कंपनियों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और ऐसे में तेल कंपनियां भविष्य में होने वाले नुकसान से बचने के लिए ही सब्सिडी का फॉर्मूला बदलना चाहती हैं। और तेल कंपनियां अब सरकार से डिमांड कर रही है कि सरकार जो है इस फॉर्मूले को पूरी तरह से बदल दे, यानी आपको जो सब्सिडी आपको अब तक मिलने वाली थी उस सब्सिडी में आने वाले कुछ ही महीनों में बदलाव एक देखने को मिल सकता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।